अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो कमर्शियल प्लॉट मैं लेके आया हूँ, आप कह सकते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड का सबसे ज़्यादा जो हॉट कमर्शियल प्लॉट है, जो सबसे ज़्यादा वो कमर्शियल प्लॉट जहाँ पे आपको रेंटल वैल्यू आएगी, जहाँ पे आपका प्लाजा कभी भी खाली नहीं रहेगा, जहाँ पे आपका प्लाजा जो है वो सारा साल रेंट पे रहेगा, उस कमर्शियल प्लॉट के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और वो जो कमर्शियल प्लॉट है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैरिया ऑर्चर्ड में 4 फेजेस हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें आबादी, सबसे ज़्यादा जो हमें प्लॉट्स देखने को मिलते हैं वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 में देखने को मिलते हैं। फेज़ 2 एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हमें बैरिया का हेड ऑफिस देखने को मिलता है। बैरिया का वो हेड ऑफिस है जहाँ पे बैरिया टाउन की भी ट्रांसफ़र होती है। ये वो हेड ऑफिस है जहाँ पे ऑर्चर्ड की भी ट्रांसफ़र देखने को मिलती है, जहाँ पे आप प्लॉट्स, जहाँ पे आप अपार्टमेंट्स, जहाँ पे आप कमर्शियल शॉप की ट्रांसफ़र करवाते हैं। और ये वो बैरिया का हेड ऑफिस है जहां पे अगर आप कराची से बिलोंग कर रहे हैं या बैरिया टाउन रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं आप अपने जो प्लॉट है उसकी ट्रांसफ़र आप बैरिया ऑर्चर्ड के हेड ऑफिस से भी करवा सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बैरिया का ये जो हेड ऑफिस है, ये वो हेड ऑफिस है जहाँ पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं जहाँ पर आते हैं और अपने प्लॉट की ट्रांसफ़र करवाते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलता है। इसी के साथ एक क्लोव रेस्टोरेंट है। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर गुलबर्ग, लाहौर के पोश एरिया जो है वहाँ से लोग आकर यहाँ पे रेस्टोरेंट एंजॉय करते हैं। यानी रेस्टोरेंट का जो खाना है वो इतना टेस्टी है कि लोग दूर दूर से आके यहाँ पे खाना एंजॉय करते हैं। न सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड की अपनी कम्युनिटी बल्कि बाहर से लोग आके इसको एंजॉय करते हैं। बैरिया हेड ऑफिस के साथ ही एक क्लोव रेस्टोरेंट है और इसके सामने एक डेवलप मस्जिद है। और ये जो डेवलप मस्जिद है, यहाँ पे भी बैरिया ऑर्चर्ड के जितनी भी पब्लिक है वो यहाँ पे आके नमाज पढ़ती है। तो व्यूअर्स, बताने का मकसद ये है कि ये वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा बैरिया ऑर्चर्ड का पोश एरिया है। ये बैरिया हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ जो रोड है, यहाँ पे हमें जू देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें मोनूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। न सिर्फ ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं बल्कि इसके साथ साथ हमें बाकी जो चीज़ें हैं, यानी जो क्लाइंट का क्राउड है, जो लोगों का हजूम है, वो हमें देखने को मिल रहा है। इन हजूम के अंदर एक कमर्शियल ऐसा प्लॉट है जिसके लेफ्ट राइट पे प्लाजास बने हुए हैं और उसके दरमियान में एक पूरे बैरिया ऑर्चर्ड का एक डायमंड, एक हीरा प्लॉट है जो कि अवेलेबल है। हमारे पास आया था तो हमने सोचा कि फौरी तौर पे आपको ये शेयर किया जाए ताकि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें। यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है, चूँकि यहाँ पे जो प्लॉट की वर्थ है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज तो अलाउ हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर जो भी आप यहाँ पे रेंट आउट करेंगे, यहाँ पे आपको लाखों में रेंटल इनकम जनरेट होगा। सिर्फ जो ऊपर वाले 2 फ्लोर्स होंगे वो आपको लेस देन 1 लाख देंगे। जबकि यहाँ पर पूरा प्लाजा जो है बैरिया ऑर्चर्ड का ये एक वाइड एरिया है जहाँ पे पूरा प्लाजा आपका रेंट आउट होगा। जबकि नॉर्मली हमें ये देखा जाता है कि बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वो नॉर्मली रेंट आउट नहीं होते, सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हमें रेंट पे देखने को मिलता है। तो बैरिया ऑर्चर्ड में अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर प्लॉट अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट पे दोनों प्लाजास बने हुए हैं और उसके दरमियान में ये प्लॉट है और प्लॉट के सामने पार्किंग है। ये कार पार्किंग इतनी ज़्यादा है कि वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लिमिटेड दिखा सकता था, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार की पार्किंग अवेलेबल है। और आप इसकी बेहतरीन मिसाल ये देख सकते हैं कि उस प्लॉट के अंदर भी गाड़ियों की जो पार्किंग है वो मौजूद है, यानी लोगों ने अपनी जो गाड़ी है वो पार्क की हुई है। तो व्यूअर्स, अब इसकी प्राइस की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चार्जेस पेड हैं। व्यूअर्स, नॉर्मली जो बैरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट पहले कर चुके हैं तो आपको आइडिया है कि पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस ही पेड होते हैं। लेकिन इस प्लॉट के अंदर पोजेशन भी पेड है, इस प्लॉट के अंदर यूटिलिटी भी पेड है, इस प्लॉट के अंदर मैप भी पेड है, इस प्लॉट के अंदर स्ट्रक्चर भी पेड है। यानी आप देखें 15 से 20 लाख तो वैसे ही यहाँ पे इस प्लॉट के अंदर पेड हो चुका हुआ है, बल्कि ये 2 मिलियन से ज्यादा ही है। ये सारा कुछ पेड के साथ ये प्लॉट सिर्फ और सिर्फ आपको 2 करोड़ 20 लाख में मिल रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, ये जो आपको प्लॉट है ये 2 करोड़ 20 लाख में मिल रहा है। तो व्यूअर्स, 5 मरले का ये कमर्शियल प्लॉट है, 30 बाय 40 की इसकी डायमेंशन है। तो यहाँ पे अगर आज आप प्लॉट ले लेते हैं और कल को यहाँ पे अपना प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो कल को आप कोई ना कोई यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है। आप कोई भी यहाँ पे बिजनेस करेंगे वो चलेगा ही चलेगा।
और बेसमेंट से लेके ऊपर तक जो है वो आप ऊपर रेंट आउट कर सकते हैं। ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पे आप अपना कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं या आप ये रेंट आउट कर सकते हैं। रेंट में यहाँ पे रेस्टोरेंट बड़ा इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि क्राउड का जो हजूम है वो इस वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो नॉर्मली जो यहाँ पे लोग हैं उनको बैंक्स के लिए जो जाना पड़ता है वो सेंट्रल ब्लॉक में जो कमर्शियल्स हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक बैंक अवेलेबल है, यहाँ पर अभी बैंक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप यहाँ पर अगर बैंक की कोई ना कोई चेन ले आते हैं तो आप इमेजिन कर लें कि बैंक आपको कितना यहाँ पे रेंट देगा। व्यूअर्स, ये वो कमर्शियल प्लॉट है जो कि बैरी ऑर्चर्ड का हम कह सकते हैं एक ऐसा कमर्शियल प्लॉट है जो कि मस्जिद, जो कि रेस्टोरेंट, जो कि पार्क, जो कि जू, जो कि मोनूमेंट्स के अंदर उनके झुरमट में घिरा हुआ है, जिसके लेफ्ट राइट पे प्लाजा है, जिसके सामने पार्किंग इस टाइम मौजूद है। यानी बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो ऑफिस है इसके रेलिवेंट जितनी ट्रांसैक्शन है उनकी जो लोगों की कार पार्किंग है वो इस प्लाजा के सामने खड़ी होती है। तो बस इस तरह की ऑप्शन बहुत कम आती हैं। अगर आप कमर्शियल प्लॉट ही लेना चाह रहे हैं और आप एक ऐसा हॉट प्लॉट लेना चाह रहे थे जिसकी प्राइस भी कम हो, 5 मरले का ये ऐसा कमर्शियल प्लॉट है जिसकी 30x40 की डायमेंशन है और 5 मरले का ये ऐसा कमर्शियल प्लॉट है जो कि हाईएस्ट रेंटल वैल्यू आपको पे करेगा। तो अगर आप ये अवेल करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख में आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, ये कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं या कोई इस प्लॉट के अंदर थोड़ा बहुत भी चंक नजर आया है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। याद रखें ये प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर के साथ है, सिर्फ और सिर्फ आपने टैक्स पे करना है जो कि FBR की तरफ से है और ट्रांसफर फीस पे करनी है। इसके अलावा आपने कोई चीज़ पे नहीं करनी, बल्कि जो मैप है, जो स्ट्रक्चर है वो भी इसका पेड है जो कि हमें नॉर्मली प्लॉट में देखने को नहीं मिलता। तो व्यूअर्स, इस प्लॉट को बुक करने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।